नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां साय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई फैसलों की जानकारी दी। बता दें कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जहां प्रदेश में कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी, जहां कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी जी जुड़ रहे हैं। जी आरके जी, साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जी गांधी जी। देखिए, ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, काफी लंबी ये बैठक चली है। बैठक में आप देखिए कि जो नई नीति है उस पर आज मुहर लगी है। उस नई शराब नीति में शक्ति दिख रही है साय सरकार की। साय सरकार ने ये फैसला किया है कि जो बीच में जिस तरह से शराब की जो कालाबाजारी भी होती है और ब्रांडेड को लेकर जो एक संशय की स्थिति थी, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। और सरकार ने ये फैसला किया है कि जो पिछली सरकार जो सरकारीकरण था शराब दुकानों का, वो स्थिति यथावत रहेगी, लेकिन मार्च के बाद में ये स्थिति बदल सकती है। जब साय के बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे हुए थे बेसिन में, तो उन्होंने ये जानकारी दी। तो नई जो शराब नीति है वो शराब नीति निकल के सामने आई है। और इसमें देखिए कि जिस तरह से ब्रांड का जो खेल हो रहा था, कुछ नई कंपनियों को भी यहाँ पे उलाने की बात हो रही थी। ब्रांड के हॉलमार्क को लेकर जो तमाम सवाल यहाँ पे उठे थे, ब्रांड कोई नकली ब्रांड की शराब को लेकर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठाए हुए थे। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि तमाम मामलों पर यहाँ पे सख्ती बरती जाएगी और मार्च तक जो पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी वो यथावत रहेगी। मतलब सरकारी दुकानों से ही शराब की बिक्री होगी। रमन सिंह सरकार के समय में कुछ शराब जो थी वो निजी कॉर्पोरेशन के जरिए बेचा जाता था, उसमें भी बहुत सारे बदलाव थे। और जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो अभी आज नई शराब नीति को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र है और देखिए विभागीय समीक्षा हो चुकी है। हर विभाग की समीक्षा में जो ओपी चौधरी हैं वित्त मंत्री, उन्होंने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों की विभागों की समीक्षा हो चुकी है। तो कौन कौन सी स्कीम इस सत्र में सरकार लेकर आएगी, बजट का प्रावधान क्या होगा, राज्यपाल का अभिभाषण क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा हुई है। और इस चर्चा में ये राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी मुहर लग चुकी है। बजट की तारीख को लेकर यहाँ पे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने साफ नहीं किया, लेकिन जो बजट सत्र 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा, ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए जाएंगे और इस फैसले से निश्चित तौर पे वो तमाम मोदी की गारंटी की स्कीमों की बात रहेगी जिसको पूरा करना है, चाहे मातारी वंदन योजना की बात हो। इसके साथ धान खरीदी का भी रिकॉर्ड यहाँ पे राज्य सरकार ने बनाया है, तो उसमें भी जो अंतर की राशि है उसको उस पर साहब ने पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो अंतर की राशि सरकार देगी। इसके अलावा और न्यायिक व्यवस्था पर आज बात हुई है और जो न्यायिक व्यवस्था जिसमें कई सारे पद का सृजन किया गया है
तो उसको लेकर भी साय कैबिनेट में फैसला हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण ये फैसले रहे हैं और निश्चित तौर पर इन फैसलों के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे, खासतौर पर नई शराब नीति को लेकर। जी गांधी जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी, जहां कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी गई है।